नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य अद्य सप्तषष्टितमं पाठं वयं पठामः। अद्यतन विषयः अस्ति सप्तमी विभक्तिः। उपबिन्दवः अत्र सन्ति। पुनः स्मारणं। प्रथम द्वितीयौ नियमौ सप्तानां विभक्तीनां पाठः। तृतीय नियमः चतुर्थश्च नियमः। चलामः। सर्वप्रथमं पुनः स्मारणं कुर्मः। अकारान्त पुल्लिंग शब्दः बालक शब्दः यथा अस्ति सप्तमी विभक्तौ बालके। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः शाटिका, सप्तमी एक वचने शाटिकायां। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द जननी, सप्तमी एक वचने जनन्यां। नपुंसकलिंग शब्द अस्ति पत्रं, सप्तमी एक वचने पत्रे। तथैव त्रिषु वचनेषु सप्तम्याः त्रिषु वचनेषु कथं रूपाणि चलन्ति तस्य अभ्यासम् अत्र कुर्मः। यथा बालकः सप्तमी, बालके बालकौ, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। शाटिका, शाटिकायां शाटिकयोः शाटिकासु सप्तमी। जननी, जनन्यां जनन्योः जननीषु सप्तमी। पत्रं, पत्रे पत्रयोः पत्राणि सप्तमी। एवं सप्तमी विभक्तौ कथं रूपाणि चलन्ति इति वयं दृष्टवन्तः। अत्र प्रथमं नियम वयं गतकक्षायां पठितवन्तः। किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। उस अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। आधारोधिकरणम सप्तम्यधिकरणे च। अथवा हिंदी में जहां पर में, पे, पर आदि शब्दों का प्रयोग होता है प्राय वहां संस्कृत में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वह विद्यालय में पढ़ता है तो विद्यालय में यहां सप्तमी विभक्ति। विद्यालये सह, वह के लिए सह, पढ़ता है के लिए पठति। सह विद्यालये पठति इति। द्वितीयः नियमः अस्ति बहुतों में से एक को छांटने में अथवा दो में से एक को छांटने में जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। विकल्प से सप्तमी विभक्ति भी होती है। अर्थात यह वह नियम है जिसमें हम षष्ठी विभक्ति भी लगा सकते हैं और सप्तमी विभक्ति भी लगा सकते हैं। सूत्रम अस्ति यतश्च निर्धारणम इति। उदाहरणम छात्रेषु रामः श्रेष्ठः। छात्रों में बहुत सारे छात्र हैं, उन बहुतों में से एक को छांटा जा रहा है राम को, तो जिसमें से छांटा जाए, छात्रों में से छांटा जा रहा है तो छात्रों में सप्तमी विभक्ति। छात्राणाम ये भी कर सकते हैं, छात्रेषु ये भी कर सकते हैं। फिलहाल हम सप्तमी विभक्ति पढ़ रहे इसलिए छात्रेषु रामः श्रेष्ठः। राम रावणयोः रामः श्रेष्ठः। राम और रावण दोनों में अत्र राम रावणयोः अत्र सप्तमी विभक्ति अस्ति। षष्ठी अपि भवितुमर्हति। राम रावणयोः रामः श्रेष्ठः। बहुतों में से या दो में से किसी एक को अच्छा बताना हो तो वहां पर सप्तमी विभक्ति विकल्प से षष्ठी विभक्ति भी होती है। ये दो नियम पिछली कक्षाओं में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अस्तु, इदानीं सप्तानां विभक्तीनां पाठः है ना। सातों विभक्तियां पिछले अभी तक हमने सातों विभक्तियां पढ़ ली। एक बार प्रायः जितने शब्द हमने अभी पढ़े हैं उन सातों विभक्तियों का पाठ आपके सामने करूंगा। आप भी साथ में दोहराते रहे, है ना। आपका भी अभ्यास होगा, साथ में बोलते रहेंगे तो अच्छा अभ्यास होगा। यथा बालकः शब्द, बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी,
बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। बालिका है ना। अब इसमें हम हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः संबोधन, संबोधन एक और रह जाता है, उसको भी हम बोल सकते हैं। स्त्रीलिंग आकारांत बालिका बालिके बालिकाः प्रथमा, बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां षष्ठी, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु सप्तमी। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः संबोधन। सरस्वती ईकारांत शब्द सरस्वती सरस्वत्यौ सरस्वत्यः प्रथमा, सरस्वतीं सरस्वत्यौ सरस्वतीः द्वितीया, सरस्वत्याः सरस्वतीभ्यां सरस्वतीभिः तृतीया, सरस्वत्यै सरस्वतीभ्यां सरस्वतीभ्यः चतुर्थी, सरस्वत्याः सरस्वतीभ्यां सरस्वतीभ्यः पंचमी, सरस्वत्याः सरस्वत्योः सरस्वतीनां षष्ठी, सरस्वत्यां सरस्वत्योः सरस्वतीषु सप्तमी। हे सरस्वती, सरस्वती संबोधन, संबोधन में ईरस्व, हे सरस्वती, हे सरस्वत्यौ, हे सरस्वत्यः संबोधन। नपुंसकलिंग शब्द पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया, पुस्तकेन पुस्तकाभ्यां पुस्तकैः तृतीया, पुस्तकाय पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः चतुर्थी, पुस्तकात् पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः पंचमी, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां षष्ठी, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु सप्तमी। हे पुस्तक, हे पुस्तक पुस्तके, हे पुस्तकानि संबोधन। इदानीं सर्वनाम शब्दाः अत्र विद्यन्ते, अत्र संबोधनं न भवति। यथा एतत्, एषः, एतौ, एते प्रथमा, एतम्, एतौ, एतान् द्वितीया, एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पंचमी, एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। नपुंसकलिंगे एतत् एते एतानि प्रथमा, एतत् एते एतानि द्वितीया, एतेन एताभ्याम् एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पंचमी, एतस्य एतयोः एतेषां षष्ठी, एतस्मिन् एतयोः एतेषु सप्तमी। एतत् शब्द स्त्रीलिंगे एषा एते एताः प्रथमा, एताम् एते एताः द्वितीया, एतया एताभ्याम् एताभिः तृतीया, एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः चतुर्थी, एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः पंचमी, एतस्याः एतयोः एतासां षष्ठी, एतस्याम् एतयोः एतासु सप्तमी। तत्शब्द पुल्लिंग सह तौ ते, तं तौ तान्, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तत्शब्द नपुंसकलिंग तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। स्त्रीलिंग सा ते ताः, तां ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। भवत् शब्द पुल्लिंगे भवान् भवन्तौ भवन्तः प्रथमा, भवन्तं भवन्तौ भवतः द्वितीया, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः तृतीया, भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः चतुर्थी,
भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः पंचमी, भवतः भवतो भवतां षष्ठी, भवति भवतोः भवत्सु सप्तमी। भवत् शब्द स्त्रीलिंगे, भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा, भवतीं भवत्यौ भवतीः द्वितीया, भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः तृतीया, भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः चतुर्थी, भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः पंचमी, भवत्याः भवत्योः भवतीनां षष्ठी, भवत्यां भवत्योः भवतीषु सप्तमी। सर्व शब्द पुल्लिंगे, सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। सर्व शब्द नपुंसकलिंग, सर्वं सर्वे सर्वाणि प्रथमा, सर्वं सर्वे सर्वाणि द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। स्त्री, सर्व शब्द स्त्रीलिंगे, सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु सप्तमी। अधुना अस्मत् शब्दं पश्यामः। अस्मत् शब्दः त्रिषु लिंगेषु समानमेव भवति। पश्यतु, अहम् आवां वयं प्रथमा, माम् आवाम् अस्मान् द्वितीया, मा नौ नः, मया आवाभ्याम् अस्माभिः तृतीया, मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यं चतुर्थी, मे नौ नः, मत् आवाभ्याम् अस्मत् पंचमी, मम आवयोः अस्माकं षष्ठी, मे नौ नः, मयि आवयोः अस्मासु। तथैव युष्मत् शब्दोऽपि त्रिषु लिंगेषु समानमेव चलति। कथं? त्वं युवां यूयं प्रथमा, त्वां युवां युष्मान् द्वितीया, त्वावां वः, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः तृतीया, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं चतुर्थी, ते वां वः, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् पंचमी, तव युवयोः युष्माकं षष्ठी, ते वां वः, त्वयि युवयोः युष्मासु सप्तमी। किम शब्द पुल्लिंगे, कः कौ के प्रथमा, कं कौ कान् द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। किम शब्द नपुंसकलिंगे, किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। किम शब्द स्त्रीलिंगे, का के काः, कां के काः, कया काभ्यां काभिः, कस्यै काभ्यां काभ्यः, कस्याः काभ्यां काभ्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्यां कयोः कासु। स्पष्टम्? एवं सप्तानां विभक्तीनां पाठम् अत्र वयं कृतवन्तः।
अधुना सप्तमी विभक्तेः तृतीयः नियमः कः अस्ति तदधुना वयं पठामः। तृतीयः नियमः कुशलः निपुणः साधुः पटुः प्रवीणः दक्षः चतुरः समर्थः सरलः मंदः अलसः पंडितः शूरः अग्रेसरः आदि गुणवाचक शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्रमस्ति साधु निपुणाभ्याम अर्चायां सप्तम्य प्रतेः इति। ठीक हुआ। उदाहरण देखते हैं। वह पढ़ने में कुशल है ना, पढ़ने में कुशल है, तो कुशल शब्द का प्रयोग हुआ, तो इसके योग में पढ़ने में यहां पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पठने, सह पठने कुशलः अस्ति। स्पष्टं? तथैव इदानीं अभ्यासं कुर्मः तस्य, इसी नियम का और अभ्यास करते हैं। एषा नृत्ये, नृत्यम अत्र पश्यतु, सर्वत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति, अत्र सप्तमी विभक्तौ परिवर्तनं कुर्मः। एषा नृत्यम, नृत्ये कुशला, सा कार्ये निपुणा, सः विज्ञाने कुशलः, भवान् व्यवहारे कुशलः, भवती पाककार्ये समर्था, भवती पाककार्ये समर्था। पश्यतु, नृत्यं नृत्ये, कार्यं कार्ये, विज्ञानं विज्ञाने, व्यवहारः व्यवहारे, पाककार्यं पाककार्ये। पुनश्च अत्र यथा जो निपुण है, जो कुशल है, वो जिस लिंग में है उसी लिंग के हिसाब से यहां पर शब्द होगा। एषा स्त्रीलिंग अस्ति, कुशला, अगर यही एषः होता तो क्या होता? एषः नृत्ये कुशलः। सा स्त्रीलिंग निपुणा, अगर इसी जगह पुल्लिंग होता तो सा निपुणः, सः निपुणः, सः कुशलः। इस बात को भी हमें ध्यान देना है। वह काम में निपुण है, तो निपुण कौन है? वह। अब वह स्त्रीलिंग होगा तो निपुणा, वह पुल्लिंग होगा तो निपुणः। यह विशेष ध्यान देने की बात। जगन्नाथः अध्यापने, अध्यापनम अध्यापने कुशलः, जगन्नाथः कुशलः। जगन्नाथः कुत्र कुशलः? जगन्नाथः अध्यापने कुशलः। बालकः कुत्र निपुणः? बालकः चित्रांकने निपुणः, चित्रांकन करने में। एषः श्लोकोच्चारणे समर्थः, एषः श्लोकोच्चारणे, श्लोकोच्चारण करने में समर्थ है। तो जिसमें समर्थ होता है उस पे सप्तमी विभक्ति होती है। श्लोकोच्चारणे समर्थः। भवती गृहकार्ये निपुणा, भवती गृहकार्ये निपुणा। अब इसी जगह आप पुल्लिंग होता तो भवान गृहकार्ये निपुणः, स्त्री है, भवती गृहकार्ये निपुणा इति। अहम गाने कुशलः। अहम, मैं बोलने वाला अगर पुल्लिंग हो तो कुशलः, मैं बोलने वाली अगर स्त्री हूं तो अहम गाने कुशला इति। स्पष्टम? सः गणिते चतुरः, सा चित्रकला, सप्तमी एक वचन, ध्यान से देना, कला, कलायाम, चित्रकलायाम, सा चित्रकलायाम कुशला। यहां जैसा शब्द है वैसा ही शब्द यहां पर होगा। अत्र सप्तमी विभक्ति। सा चित्रकलायां कुशला, सः जीवने सरलः, सः जीवने सरल, सा जीवने सरला, सः जीवने सरलम। सरिता भाषणे, सरिता भाषणे चतुरा। बालः भोजने मंदः, बालः मंदः, बालिका मंदा इति। बालः भोजने
मंदः, बच्चा भोजन करने में थोड़ा धीरे आराम से भोजन करता है। कुमारः कार्ये अलसः, कार्यं कार्ये, कुमारः कार्ये अलसः। एषः मृदंगवादने प्रवीणः, यह मृदंग बजाने में, ढोलक बजाने में प्रवीण है। एषः मृदंगवादने प्रवीणः। एषः सर्वविषये पंडितः, सर्वविषये पंडितः, यह सभी विषयों में पंडित है। वीरः रणे शूरः, वीर जो है वो रण में शूरवीर है, शूर है। बालिका क्रीडायाम अग्रेसरा, ये बच्ची खेलने में आगे है, अग्रेसरा आगे। पश्यतु अत्र कार्यम अस्ति, अतः वयम एकवचने कार्ये कृतवन्तः। अत्र यदि कार्याणि बहुवचन होता तो हम यहाँ पर बहुवचन भी कर सकते। कुमारः कार्याणि कार्येषु, कामों में आलस्य, आलस्य है ना। तथैव मृदंगवादनानि मृदंगवादनेषु, किंतु अत्र एकवचनम् अस्ति, अतः वयं सप्तमी विभक्तौ अपि एकवचनमेव लिखामः। स्पष्टम्? चतुर्थः नियमः, इदानीं तृतीय नियमं वयं पठितवन्तः। चतुर्थ नियमः किमस्ति सप्तमी विभक्तेः? पश्यामः। प्रीतिः, आसक्तिः, स्नेहः, विश्वासः, श्रद्धा, वात्सल्यः, विनयः, भक्तिः, आदरः, आसक्तः, नम्रता आदि शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आयुक्त कुशलाभ्याम च सेवायाम इति अत्र सूत्रमस्ति। यथा उदाहरणं, वह बालक से स्नेह करता है, जिसके प्रति स्नेह होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। सह बालके स्नीयति, बालक में स्नेह करता है। वैसे देखो यहां से देख करके हमें यह भ्रम हो सकता है कि वो तृतीया या पंचमी कोई और विभक्ति हो सकती है, किंतु स्नेह शब्द को देख करके सभी विकल्पों को विराम दे करके हमें सप्तमी विभक्ति करना है ना। वह बालक से, जिससे स्नेह किया जाता है, जिस पर स्नेह किया जाता है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सह बालके स्नीयति। स्पष्ट? मेरी ईश्वर पर श्रद्धा है। देखो श्रद्धा शब्द आ गया, तो श्रद्धा शब्द के योग में भी सप्तमी, जिस पर श्रद्धा होती है उस पर सप्तमी। मम ईश्वरे श्रद्धा अस्ति, मेरी ईश्वर पर, वैसे भी मैं पे पर देख करके सप्तमी विभक्ति आती है, किंतु यहां पर और ध्यान रखें, जिस पर श्रद्धा, जिस पर वात्सल्य, जिसके प्रति आपका विनय है, जिसके प्रति आपकी भक्ति है, आदर है, उन सब शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। पश्यामः उदाहरणानि अत्र। एक और उदाहरण, राम का प्रजा पर वात्सल्य था। राम प्रजा वात्सल्य, प्रजा पर, तो रामस्य प्रजासु, प्रजाओं पर है ना, राम का प्रजाओं पर, प्रजासु वात्सल्यः आसीत्, वात्सल्य था इति। स्पष्टम? तो ये वात्सल्य हुआ, श्रद्धा हुआ, स्नेह हुआ, इन शब्दों के योग में जिन पर श्रद्धा है, जिन पर वात्सल्य है, जिन पर स्नेह है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये सप्तमी विभक्ति का अंतिम चौथा नियम आपके सामने रखा है। उदाहरणानि पश्यामः, है ना। पुत्र्यः बहुवचन है यहाँ पर, पुत्र्यः, पुत्री, पुत्र्यौ, पुत्र्यः बहुवचन, तो यहां पर भी बहुवचन का प्रयोग होगा। पुत्रीषु, जननी पुत्रीषु स्नीयति, माता अपनी पुत्रियों पर स्नेह करती है। ध्यान देना, पुत्री बहुवचन है, इस कारण स्नीयति में परिवर्तन नहीं होगा, स्नीयति एक वचन ही होगा, कारण जननी एक है। अत्र जननी इति कर्ता अस्ति, कर्तृपदे प्रथमा, कर्ता के हिसाब से ही क्रिया का प्रयोग हुआ, स्नीयति। जननी पुत्रीषु स्नीयति।
अध्यापक, अब छात्राः पुल्लिंगः, अत्र छात्रः छात्रौ छात्राः प्रथमा इति। तो अपने को सप्तमी बहुवचन करना है। छात्रे छात्रयोः छात्रेषु सप्तमी। अध्यापकः छात्रेषु स्नीयति, अध्यापक छात्रों पर स्नेह करता है। स्पष्ट। ये स्नीयति धातु का प्रयोग जहां पर भी होगा वहां हमें जिस पर स्नेह करते हैं उसमें सप्तमी विभक्ति लगानी, ये हमारा चौथा नियम बोलता है। भगिन्याः अनुजाः, है ना, अनुजाः, अत्र बहन जो है वे अनुजों पर, ये अनुजः अनुजौ अनुजाः ये भी हो सकता है, अथवा अनुजा अनुजे अनुजाः ये भी हो सकता है। यहां पर स्पष्ट नहीं लिखा है पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग, अतः वयं द्वयोः रूपं द्रष्टुं शक्नुमः। भगिन्याः अनुजेषु स्निह्यन्ति, भगिन्याः अनुजासु स्निह्यन्ति, दोनों रूप लिख सकते हैं। स्निह्यन्ति क्यों आया? क्योंकि भगिन्याः बहुवचन है। भगिनी, भगिन्यौ, भगिन्यः, बहुत सारी बहनें अपने से छोटे भाइयों पर अथवा अपने से छोटे बहनों पर स्नेह करते हैं। भगिन्याः अनुजेषु स्निह्यन्ति, यहां छोटे भाई आ गए। भगिन्याः अनुजासु स्निह्यन्ति, यहां सब छोटी बहनें आ गई, उनके प्रति स्नेह करते हैं। रुग्णाः वैद्येषु विश्वासं कुर्वन्ति, जिस पर विश्वास किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति। वैद्याः वैद्येषु। गृहस्थः सेवके विश्वासं करोति, गृहस्थ सेवक पर विश्वास करता है, जिस पर विश्वास किया जाता है सप्तमी। सेवकः एक वचने, सप्तमी अपि एक वचने। सेवके, गृहस्थः सेवके विश्वासं करोति। पुत्राः बहुवचनम, है ना, पुत्रः पुत्रौ, पुत्राः प्रथमा, पुत्रे पुत्रयोः पुत्रेषु सप्तमी। जनकः पुत्रेषु विश्वासं करोति। अम्बायाः पुत्रे प्रीतिः अस्ति, अम्बायाः मां का पुत्र पर प्रेम है। मां का षष्ठी, मां का, अम्बा, अम्बायाः पुत्र पर, पुत्रे प्रीतिः अस्ति, प्रीति है, प्रेम है। देश सेवकस्य देशे प्रीतिः अस्ति, देश सेवक की, देश की सेवा करने वाले की देश पर प्रीति है, प्रेम है। देश सेवकस्य देशे प्रीतिः अस्ति। यतिवरस्य ध्याने प्रीतिः अस्ति। यतिवर मुनिवर, ध्यानी योगी, उनका ध्यान पर प्रेम है और कोई मतलब नहीं। यतिवरस्य ध्याने प्रीतिः अस्ति। राक्षसस्य स्वर्गे आसक्तिः अस्ति, राक्षस की स्वर्ग पर बड़ी आसक्ति है, अतः देवताओं से हमेशा लड़ते रहते। राक्षसस्य स्वर्गे आसक्तिः अस्ति, अत्र आसक्ति पदस्य प्रयोगः अस्ति, अतः यत्र आसक्ति भवति तत्र सप्तमी विभक्ति। अत्र स्वर्गे आसक्ति अस्ति, अतः स्वर्ग शब्दे सप्तमी, स्वर्गे आसक्तिः अस्ति। मोक्षः, मोक्षे, मुनिवरस्य मोक्षे आसक्तिः। असदाचरणम् असदाचरणे, दुर्जनस्य असदाचरणे आसक्तिः, दुर्जन व्यक्ति हमेशा खराब आचरण करने में ही लगा रहता है। दुर्जनस्य असदाचरणे आसक्तिः अस्ति। तक्षणम् तक्षणे, है ना, तक्षकः, तक्षक माने बढ़ई, है ना, कारपेंटर। तक्षकः तक्षणे निपुणः, है ना, बढ़ई अपने लकड़ियों के काम करने में निपुण है। तक्षकः तक्षणे निपुणः अस्ति। योगिवरः योगे कुशलः अस्ति। पाचकः पाककार्ये निपुणः अस्ति।
देवताः बहुवचनं स्त्रीलिंग माला माले मालाः देवता देवते देवताः देवतासु भक्तानां देवतासु भक्तिः अस्ति राज्ञी नदी स्त्रीलिंग नद्यां तथैव राज्ञां सेविकानां राज्ञां श्रद्धा अस्ति सेविकानां सेविकाओं की नौकरानियों की है ना सेविकाओं की रानी पर श्रद्धा है सेविकानां राज्ञां श्रद्धा अस्ति जनकः संतानाः संतानेषु जनकः संतानेषु वात्सल्यं प्रदर्शयति प्रथमा बहुवचनं सप्तमी बहुवचनं संतानेषु इति नृपाः प्रथमा बहुवचनं नृपेषु सप्तमी बहुवचनं प्रजानां नृपेषु आदरः अस्ति प्रजाओं का राजाओं है ना राजाओं पर आदर होता है पुत्रः अब दो हैं दो में सप्तमी अत्र प्रथमा द्विवचनम अत्र सप्तमी द्विवचनम जनक जनन्योः पुत्रः जनक जनन्योः विनयं प्रदर्शयति नदी नद्योः नदीषु जनक जनन्यां जनक जनन्योः जनक जननीषु एवं तर्हि अत्र पुत्रः जनक जनन्योः जनक जननी पर विनयं प्रदर्शयति इति नरेशः सब पश्यतु अत्र है ना नरेशः एषा आसक्तः अस्ति नरेशः एतस्याम् आसक्तः अस्ति अत्र प्रथमा अस्ति सप्तमी विभक्तिं कुर्मः नरेशः एतस्याम् आसक्तः अस्ति नरेशः भवति विनयं प्रदर्शयति नरेशः त्वयि वात्सल्यं करोति नरेशः मित्रे विश्वासं करोति नरेशः मयि अहम अस्मत् शब्द का सप्तमी वचन क्या मयि नरेशः मयि श्रद्धां प्रदर्शयति नरेश मुझ पर श्रद्धा प्रदर्शित करता है इति सर्वनाम शब्दानाम् अभ्यासः अत्र विधीयते नरेशः पश्यतु अत्र भवति भवति भवत्यां नरेशः भवत्यां स्नेहं प्रदर्शयति सा ते द्विवचनं तस्यां तयोः नरेशः तयोः नम्रतां प्रदर्शयति एषा एते एताः एतस्याम् एतयोः एतासु नरेशः एतासु प्रेम प्रदर्शयति सा ते ताः प्रथमा बहुवचनं तस्यां तयोः तासु नरेशः तासु भक्तिं प्रदर्शयति इति भवान् भवन्तौ भवन्तः भवती भवतोः भवत्सु प्रथमा बहुवचनं सप्तमी बहुवचनं नरेशः भवत्सु आदरं प्रदर्शयति नरेश आप सब पर आदर प्रदर्शित करता है आदर दिखाता है नरेशः वयं वयम् अस्ति अत्र अहम् आवां वयं मयि आवयोः अस्मासु नरेशः अस्मासु विशेषादरं प्रदर्शयति भवती भवत्यौ भवत्यः भवती शब्द है ना स्त्री भवत शब्द स्त्रीलिंगे प्रथमा बहुवचनं भवत्यां भवत्योः भवतीषु नरेशः भवतीषु विनयं प्रदर्शयति अहं त्वं युवां यूयं सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु नरेशः युष्मासु प्रीतिं प्रदर्शयति एषा
एतस्यां नरेशः एतस्यां स्नेहं प्रदर्शयति। कः कौ के कस्मिन् कयोः केषु नरेशः केषु शंकां करोति। नरेश किन पर शंका करता है। यदि का के काः कस्यां कयोः कासु नरेशः कासु नम्रतां प्रकटयति। नरेश किस पर किन पर है ना, बहुत सारी स्त्री किन पर नम्रता प्रकट करता है। स्पष्टम्। अस्तु अद्य एतावदेव। अद्य सप्तमी विभक्ति अत्र समाप्यते। अग्रिमकक्षायां वयम् इतोपि नूतनविषयेण सह मिलामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमस्कारः सर्वेभ्यो। नमो नमः।